Today we are going to apply the concept that we learned yesterday, free body diagram, and we will see motion of blocks connected by massless strings. So we want to study what is motion of blocks. Motion of blocks connected by strings, but these strings are massless, connected by massless strings. So the strings are massless basically. So you may have different conditions. Different condition मतलब हो सकता है 2 ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है, 4 ब्लॉक है. So I will first put down condition. क्योंकि you may have 2 block, 3 block. अगर 2 ब्लॉक है तो एक सिंगल स्ट्रिंग इज सफिशिएंट टू कनेक्ट देम. गाड़ी को टो करते हुए देखा होगा, तो जब एक गाड़ी को दूसरा गाड़ी टो करता है तो यू हैव ओनली वन स्ट्रिंग. सो व्हेन देयर इज ओनली वन स्ट्रिंग देयर इज ओनली वन टेंशन, राइट? स्ट्रिंग चेंज होगा तो टेंशन भी चेंज होगा. एंड देन वी वांट टू ड्रॉ व्हाट इज हाउ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ईच ऑफ द ब्लॉक विल लुक लाइक. 2 ब्लॉक होंगे तो 2, 3 होंगे तो 3, 4 होंगे तो 4. उनका FBD फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? देन वी वांट टू मेक इक्वेशन मतलब इक्वेशन विच रिलेट्स टेंशन विथ फोर्सेस, क्योंकि टेंशन भी फोर्स है. तो द इक्वेशन विच विल कंटेन टेंशन, मास, एक्सेलरेशन, सच इक्वेशन. देन वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज टेंशन एंड एक्सेलरेशन इक्वेशंस. तो टेंशन और एक्सेलरेशन के इक्वेशन बनाने हैं. तो ऑफ कोर्स I will first give you detailed derivation and then I'll tell you trick how to do this in shortcut way. तो सबसे पहले the basic first the most simplified case is of 2 blocks. और याद रखना इस पूरे चैप्टर में फ्रिक्शन कहीं पे भी इंट्रोड्यूस नहीं होगा. फ्रिक्शन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन आएगा, लेकिन वो फ्रिक्शन हम अलग से पढ़ने वाले हैं. तो स्पेसिफिकली इन दिस चैप्टर एट दिस स्टेज हम फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस नहीं करने वाले. वी आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग फ्रिक्शन एनीवेयर. ओके, तो हमारे पास मान लो एक ब्लॉक है. वी हैव अ ब्लॉक एंड लेट्स से विल टेक अ स्मॉल ब्लॉक. देन वी हैव अनदर ब्लॉक. लेट्स से वी हैव अनदर ब्लॉक. और ये जो 2 ब्लॉक्स है दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग्स. तो इन दोनों के बीच में एक रस्सी होगा. तो वी आर कनेक्टिंग दिस विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग. एज आई टोल्ड यू, अगर 2 ब्लॉक है तो एक स्ट्रिंग सफिशिएंट है टू कनेक्ट देम. So you have a single string here. Okay, then just a minute, let me make some space, more space, because we will need to show some forces. Okay, anyways, this is how it is. Good. नाम आपको जो देना है दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. Call this as body number 1. Okay, this is body number 2. Okay. What you are doing is आप इस body number 2 को pull कर रहे हो with the help of some force. एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक एक सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है. सिंगल स्ट्रिंग, क्योंकि 2 ब्लॉक को कनेक्ट करने के लिए एक ही स्ट्रिंग चाहिए. एंड यू मस्ट नो, जब स्ट्रिंग सेम हो तो टेंशन सेम होगा. जब तक स्ट्रिंग चेंज नहीं होता तब तक टेंशन सेम रहेगा, ये याद रखना. और टेंशन का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन, जहां आपने उस स्ट्रिंग को सस्पेंड मतलब बांध के रखा है. अगर मैं ब्लॉक 1 से देख रहा हूं तो मुझे ऐसा दिखेगा कि टेंशन का डायरेक्शन है टुवर्ड्स 2. अगर मैं 2 से देख रहा हूं तो मुझे दिखता है कि ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे टाई करके रखा है. तो इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम 2 to 1, द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज 2 to 1, राइट? तो ये याद रखना. फॉर द टाइम बीइंग यू नीड टू रिमेंबर दिस. अगर आप ब्लॉक 1 से 2 पे देख रहे हो तो आपको क्या दिखेगा? रस्सी कहाँ बांधी है? यहाँ पे. कहाँ पे? सेकेंड ब्लॉक पे. सेकेंड से खड़े होकर देख रहे हो तो क्या दिखेगा? रस्सी कहाँ बांधा है? फर्स्ट पे. तो डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहां पे आप रस्सी को टाई करते हो वहां पे. गुड. अब व्हाट इज आवर टास्क?
इस केस में ये जो ड्राइविंग फोर्स है, ऑफ कोर्स इट इज एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, इसको मैं नाम देता हूँ ड्राइविंग फोर्स, मैं ही देता हूँ स्पेसिफिकली, क्योंकि ड्राइविंग, क्योंकि ये वो फोर्स है जो मोशन को चलाएगा। तो जो ड्राइविंग फोर्स है उसी के डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन। तो बॉडीज आर एक्सेलरेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, राइट। एक्सटर्नल फोर्स ड्राइविंग फोर्स के डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन। What is our task? Number one, our task is to find out what is acceleration equation. Number two, our task is to find out what is the tension in the string. Correct? अब ऐसे cases में you always have to individually draw free body diagram. मतलब पहले ऑब्जेक्ट का FBD फ्री बॉडी डायग्राम, और मैंने आपको बताया था कल फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या। अगर मुझे पहले ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है तो सिर्फ पहला ऑब्जेक्ट दिखाऊंगा और पहले ऑब्जेक्ट पे जो जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो दिखाऊंगा, पूरा सिस्टम नहीं दिखाएंगे। अगर मुझे सेकंड ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है तो सिर्फ सेकंड ऑब्जेक्ट और उस पे जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो। अगर मैं पहला ऑब्जेक्ट लेता हूं तो फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नंबर 1, which are the forces acting? One is tension. Tension force is towards body number 2, मतलब ये हो गया टेंशन फोर्स T. So this is tension, right? And that is the only force acting on body number 1. इस साइड में कुछ है क्या? नहीं, बट एक्सेलरेशन कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो A. गुड, तो ऐसा आप लिखते हो उसको। क्वेश्चन ये आता है, अभी दूसरा ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ व्हाट इज द नॉर्मल डाउट दैट यू विल हैव। ये नंबर 2, अब इस पे कौन कौन से फोर्सेस है? फोर्स अप्लाइड फोर्स, ड्राइविंग फोर्स, और दूसरा है फोर्स ऑफ टेंशन। लेकिन 2 का देख रहे हो तो 2 के लिए टेंशन होगा टुवर्ड्स 1, तो 2 के लिए टेंशन फोर्स इज टुवर्ड्स 1, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस इज व्हाट यू हैव। तो ये हो गया पहले ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम, ये हो गया दूसरे का फ्री बॉडी डायग्राम। नॉर्मली व्हेन यू स्टार्ट डिराइविंग इक्वेशंस, वैसे तो मैं आपको करने दूंगा नहीं, क्योंकि आई विल टेल यू ट्रिक्स, आई विल नॉट टेल यू कि हाँ ऐसा करो वैसा करो 10 स्टेप करो, आई विल टेल यू स्मॉल वेरी सिंपल शॉर्टकट मेथड। बट इन एनी केस जब आपको इक्वेशंस डिराइव करने होते तो क्वेश्चन आता है कहाँ से स्टार्ट करें, पहले से स्टार्ट करो या सेकंड से स्टार्ट करें। अभी तो 2 ही है, हो सकता है 10 बॉडी लगा देंगे, राइट। तो नॉर्मली आई कॉल इट एज एंड पॉइंट मेथड। एंड पॉइंट मतलब आखिरी का ऑब्जेक्ट कौन सा है वहां से स्टार्ट करो। आखिरी का कौन सा है? पहला। नंबर उल्टा कर दिया तो दूसरा। अगर इसको 2 बोल देता हूं, इसको 1 बोल देता हूं, तो फिर कहां से स्टार्ट करूंगा? 2 से, सिंपल। तो एंड पे कौन सा है वो देखो, क्योंकि ऐसे नंबर नहीं दिए होते, आपको मासेस बताए होते, ये 2 kg है, 4 kg है, दिया होता है। गुड। व्हाट इज आवर टास्क? टू फाइंड आउट टेंशन एंड एक्सेलरेशन। तो ये इक्वेशंस कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट नंबर 1 पे एक ही फोर्स है, दूसरा है क्या? नहीं है, तो डायरेक्टली टेंशन इक्वल टू ma, खत्म। कौन सा m? m1, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट का मास है m1, दूसरे का है m2। तो यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट पे एक ही फोर्स है, दैट इज टेंशन। तो टेंशन, दिस इज फोर्स, बट फोर्स इज ma, तो m1a, तो T इक्वल टू m1a, करेक्ट। इक्वेशन 1 मिल गया। सेकेंड अगर आप देखोगे, सेकेंड में 2 फोर्सेस है, राइट। फिर अभी 2 फोर्सेस है, एक टुवर्ड्स राइट है, एक टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो क्वेश्चन ये आता है कि F माइनस टी करे या फिर T माइनस F करे। तो यू सी ड्राइविंग फोर्स कौन से डायरेक्शन में है? F। तो और ड्राइविंग, इसलिए मैंने बोला ड्राइविंग, तो ड्राइविंग फोर्स ड्राइव करेगा, मतलब ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है, तो F माइनस टी लिखना पड़ेगा, सिंपल। F माइनस टी, F माइनस टी इक्वल टू कौन सा ऑब्जेक्ट था? M2A, मतलब नेट फोर्स इज F माइनस टी, राइट। दिस इज हाउ यू विल राइट डाउन। हमारा टास्क है, वी वांट टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। ये ऊपर के इक्वेशन में T और नीचे के इक्वेशन में भी एक T है, तो एक काम करेंगे, यहाँ पे I will use another page. So what you have is, you have
F माइनस टी इक्वल टू M2A, करेक्ट। T क्या है? M1A, तो F माइनस M1A इक्वल टू M2A, तो F इक्वल टू M2A प्लस M1A, मतलब A कॉमन निकाल लो, तो A M1 प्लस M2, तो A आ गया आपके पास F अपॉन M1 प्लस M2, ये मिल गया आपको एक्सेलरेशन A इक्वल टू F अपॉन M1 माइनस M2, F अपॉन M1 माइनस की प्लस प्लस M2, और टेंशन विच इज M1 इंटू A, बट A इज F अपॉन M1 प्लस M2, तो M1 है और A है F अपॉन M1 प्लस M2, राइट। मिल गया इक्वेशन टेंशन का और एक्सेलरेशन का। ये है नॉर्मल मेथड, दिस इज हाउ यू डिराइव, राइट। नाउ लेट अस फाइंड आउट अ शॉर्टकट। तो शॉर्टकट इज सिंपल। हमारे पास सिस्टम क्या था? हमारे पास सिस्टम था, आपके पास एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, देयर इज नो फ्रिक्शन, ऑफ कोर्स नो, बाद में लेंगे। देन यू हैव ऑब्जेक्ट नंबर 1 with mass m1, then you have object number 2 with mass m2, ये आ गया आपके पास m1 m2, ये है ड्राइविंग फोर्स F, यहाँ पे था टेंशन, यहाँ पे था टेंशन, एक्सेलरेशन इज ओवर हियर, राइट। सिंपल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन सच केसेस ये हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय मासलेस स्प्रिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल सरफेस, राइट। तो सीधा डू यू रिमेंबर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू ma, तो A इक्वल टू F बाय m। तो एक काम करना, इसको सिर्फ बोलना ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ड्राइविंग फोर्स कौन सा था? F, टोटल मास कितना है? डन, गुड। अब आपको टेंशन फाइंड करना है T। मैं इसको एंड पॉइंट मेथड क्यों बोलता हूं? क्योंकि टेंशन फाइंड करना है, तो सबसे पहले आखिरी का ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 2 ही है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे ऑब्जेक्ट्स। इस केस में टेंशन फाइंड करना है। टेंशन क्या है? फोर्स है। फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो टेंशन इज डेफिनेटली मास इनटू एक्सेलरेशन, बराबर। कौन सा मास? तो M1 के M2। अब इस स्ट्रिंग, एंड पॉइंट क्यों बोला मैंने? इस स्ट्रिंग के पीछे कितना, पीछे कितना है? M1, तो M1A खत्म। तो M1A, व्हाट इज A? M1F अपॉन M1 प्लस M2 without solving directly. This is how you are supposed to find out tension and acceleration, right? अब इसको उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा कर सकते हो मतलब क्या? मतलब सिस्टम तो जो है वो है, सिर्फ ऐसा है कि अब आप ये जो ड्राइविंग फोर्स है वो यहां से हटा दो, और जब आपने यहां से हटा दिया तो यहां पे लगा दो। जब आपने ड्राइविंग फोर्स यहां लगा दिया तो एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। जब ड्राइविंग फोर्स इस तरफ होगा तो फिर ऑफ कोर्स आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे। You have to draw free body diagrams, तो अभी कर लो, but as I told you, we will not keep on doing this. We will just use basic tricks. तो जब आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एंड पॉइंट मेथड के अकॉर्डिंग पहले जो ऑब्जेक्ट है जो लास्ट में है उसका देखो। उसके केस में यहाँ पे है टेंशन, क्योंकि टेंशन इज हियर नाउ फॉर सेकंड ऑब्जेक्ट, और एक्सेलरेशन भी है यहाँ पे। तो सीधा T इक्वल टू M2A। फिर ऑब्जेक्ट नंबर 1 की बात कर लो। ऑब्जेक्ट नंबर 1 में यहाँ पे है ड्राइविंग फोर्स, यहाँ पे है टेंशन, और यहाँ पे है नेट एक्सेलरेशन। तो यहाँ आप लिखोगे F माइनस टी इक्वल टू इन M1A। सिर्फ उधर M2 था, यहाँ पे M1 है, क्योंकि अब ड्राइविंग फोर्स किस पे एक्ट हो रहा है? पहले। तो अब इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो सेम मिलेगा, A इक्वल टू F अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2। सिर्फ यहाँ पे T था M1F अपॉन M1 प्लस M2, यहाँ पे होगा T इक्वल टू M2
F upon m1 plus m2। तो टेंशन फाइंड करना है तो स्ट्रिंग के पीछे कितना मास है यहाँ पे m2 into a, लेकिन a क्या है F upon m1 plus m2। हो गया, डन। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट। गुड। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको। नाउ व्हाट आई विल डू इज अगेन कंडीशन, then I will put a FBD, free body diagram, then you have equation, and lastly you have acceleration and tension, T and A. Okay, then again same thing। अब हमारे पास you have three systems, three blocks। तो let us take block number 1। यहाँ पे एक ब्लॉक है, we have a block, small, छोटा, then we have little bigger, okay, then we have again थोड़ा और बड़ा, good, something like this, right? So we have blocks। अब FBD मैं ड्रॉ करने वाला हूं नहीं, चलो ठीक है, इसके लिए करके देता हूं, then I will not do it। अब in this case what happens is, first of all यहाँ पे दो अलग अलग से स्ट्रिंग्स है, एक स्ट्रिंग ये है और एक स्ट्रिंग यहाँ पे, राइट? तो इस केस में रिमेंबर दो टेंशन अलग अलग होंगे। ये ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, m1 m2 m3। यहाँ पे आ गया आपका ड्राइविंग फोर्स F, ये है एक्सेलरेशन ओवरऑल। अब यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स है तो एक में टेंशन होगा T1, एक में टेंशन होगा T2। तो अब इस केस में आपको तीन चीजें फाइंड करनी है, A, T1 एंड T2। जैसे पिछले केस में आपने क्या फाइंड किया था, T और A, क्योंकि एक ही रस्सी थी, एक ही स्ट्रिंग थी तो एक ही टेंशन था। यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स है तो दो टेंशन आएंगे, T1 एंड T2। तो हाउ टू फाइंड दिस आउट? अब अगेन इक्वेशंस के थ्रू तो हो ही सकता है, यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस, बट ट्रिक, क्योंकि हर बार ये इक्वेशन बनाते बैठो उतना टाइम हमारे पास होता है नहीं। तो व्हाट आई विल डू इज, पहले मैं बता देता हूँ डिराइव करके, एंड देन वी विल गो थ्रू ट्रिक। ऐसा है, तो सबसे पहला यू ऑलवेज स्टार्ट विद ड्रॉइंग फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फर्स्ट, क्योंकि जहां पे जो आखिरी में है, जिसपे सिर्फ एक टेंशन का फोर्स है, दैट्स इट, एक टेंशन, सिंगल टेंशन हियर। इस पे क्या है, इस पे टेंशन है यहाँ पे और एक्सेशन है ओवर हियर, दिस इज m1। तो T इक्वल टू m1a, छोटा सा करेक्शन, T1, क्योंकि दो स्ट्रिंग्स है तो यहाँ पे T1 और इसमें आएगा T2। ओके गुड, तो ये आ गया T1 इक्वल टू m1a। अब जब सेकेंड ऑब्जेक्ट की बात करोगे, सेकेंड ऑब्जेक्ट की FBD में सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए T2 यहाँ पे है और T1 उल्टी डायरेक्शन में है और ओवरऑल एक्सेशन है टुवर्ड्स राइट। तो यहां लिखोगे T2 माइनस T1 इक्वल टू m2a, क्योंकि ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है तो इसका मास था m2। थर्ड ऑब्जेक्ट, इन केस ऑफ थर्ड ऑब्जेक्ट you have driving force, you have T2, this is third object and acceleration is towards right। So applied force minus second tension equal to m3a, correct? आपको फाइंड करना था A, T1, T2। अब जो पहले दो इक्वेशन है तो T2 माइनस T1, I will remove all this now, okay? ये अभी आपको समझ में आ गया तो I just get rid of this। तो ऐसा है, ये है T2 माइनस T1 इक्वल टू M2A, लेकिन T1 कितना, M1 है, तो T2 माइनस M1A इक्वल टू M2A। तो T2 इक्वल टू M2A प्लस M1A। ओके, तो हियर यू कैन टेक आउट A कॉमन, तो T2 इक्वल टू A कॉमन M1 प्लस M2। इससे A मिलेगा नहीं क्योंकि अभी T2 पता नहीं, लेकिन T2 का और एक इक्वेशन था क्या, F माइनस T2। तो F माइनस T2 वॉज इक्वल टू M3A, लेकिन T2 आपके पास है
तो बेसिकली ऐसा कर सकते हैं, लिख सकते हो F इक्वल टू M3A प्लस T2, तो T2 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो F इक्वल टू M3A प्लस T2, व्हाट इज T2? A M1 प्लस M2, तो F इक्वल टू A कॉमन अंदर M3 प्लस M1 प्लस M2, तो A इक्वल टू F अपॉन टोटल मास। तो मैंने आपको यही तो बताया था, F अपॉन टोटल मास, 4 होंगे तो M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, तो यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा A इक्वल टू F अपॉन M1 M2 M3, राइट। अब T1 चाहिए तो M1A, तो T1 is M1A, but A is this, right? F upon M1 plus M2 plus M3. Don't you remember I told you जिस स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करना है उसके पीछे कितना मास है, T1 फाइंड करने से पीछे कितना है, M1 M1 into acceleration is total mass. अब if I ask you to find out T2, wait, कहीं मत करना, T2 के पीछे टोटल मास कितना है, M1 प्लस M2, करेक्ट। तो T2 का इक्वेशन यहां से अगर आपने सॉल्व किया था आपने, डिड यू नॉट डू इट, यू डिड इट, ये किया आपने, क्या आया, M1 प्लस M2, क्योंकि T2 के पीछे कितना था, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप A भी आपने फाइंड कर लिया, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, T2 इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A, M1 प्लस M2 और A क्या है, ये है A, दैट इज F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, आ गया, राइट, गुड। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो T2 इक्वल टू M1 प्लस M2 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, राइट। जो क्वेश्चन 10 स्टेप में सॉल्व होता है हम उसको ओरली करते हैं, डन, जस्ट बाय लुकिंग एट व्हाट इज हैपनिंग, डन। अब अगला जो है वो पूरा आप मुझे बताओगे, मैं सिर्फ इतना चेंज करने वाला हूं, एंड डू नॉट शाउट प्लीज, आई जस्ट ask you and tell me. So what I will do is this, ऐसा ले लिया, इसको बोल देंगे कि first of all you don't have to be here, you have to be here, the direction should be here, and this is the driving force F, right? What is acceleration? Same, so very good, acceleration is this, यहां पे आ गया, F upon total mass, driving force upon total mass. What is tension T1? टेंशन T1 मतलब यहाँ पे, here, इसके पीछे कितना मास, डन, M2 प्लस M3 इंटू A is F upon M1 प्लस M2 प्लस M3, तो ये आपको ऐसा मिलने वाला है। Okay, then just a minute. Anyways, I'll have to just make sure that I'm writing it in a proper way. Okay, good. Upon M1 plus M2 plus M3. If I ask you what is T2? M3 into A. M3 into A मतलब F upon M1 plus M2 plus M3. अब अगर आप आपके जो मैंने आपको मॉड्यूल्स दिए हैं उसमें चेक करोगे तो एग्जैक्टली यही फॉर्मूला आपको मिलने वाले हैं, राइट। अब क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि यू हैव अ ट्रेन ऑफ 70 bogies, there are 70 bogies in that train. What is the tension between 41th and 42nd, right? 41 and 42nd, और आपको पता है इंजन तो पहले को ही लगा होता है, टोटल कितने थे 70, 41 एंड 42nd मतलब 41 के बाद कितने होंगे 28 होंगे, राइट, 28 होंगे, तो उसमें टेंशन निकालना है, तो पीछे टोटल मास कितना है 28 बोगीज का, मान लो सब बोगीज का मास सेम है, राइट।
28 m, ये आ गया आपके पास टोटल मास. If the engine of the train produces a force of driving force of, let us say, 28,000 Newton. 28,000 Newton. Acceleration will be 28,000 upon 28 m. Let us say mass of each bogie is 100. 28,000 upon 2800 है ना, तो 10. एक्सेलेरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मिल गया, ये एक्सेलेरेशन मिल गया. टेंशन कैसे फाइंड करोगे? टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन. टोटल मास कितना था? 28 m. उस स्ट्रिंग के पीछे 2800 और एक्सेलरेशन कितना है? 10. 28,000. So this is how you find it out. Simple. So we will check it out later also. अब just for an extra practice, just for practice purpose, अब I will not put it in that table. ये सिर्फ आपके practice के लिए, just for the sake of surety that you have understood. ले लेते हैं masses यहाँ पे. ये एक मास है, then ये दूसरा मास है, दूसरा मास है, then तीसरा मास है, ये third mass, then you have fourth mass, and okay, let me take one more. Let me take one more. You have fifth, so you have 5 of them. Okay, then I'll put strings here. ये एक string, दूसरा, तीसरा, चौथा. Let us say कि जो driving force है वो यहाँ पे है. So the driving force is over here. F is here. This is of course M1, M2, M3, M4, M5. What is the acceleration? F upon total mass M1 plus M2 up to M5. Good. Right? What is 1, 2, 3? What is tension here? Let us call this as T3. मैं इसको T3 बोल देता हूँ. M1 plus M2 plus M3 into A. याद रखना एंड पॉइंट मेथड. ड्राइविंग फोर्स का अपोजिट वाला एंड. नहीं तो उल्टा भी सोच सकते हैं ना, M4 plus M5. नो, जहां पे फोर्स लगा वो एंड नहीं, दूसरा. इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? मैं इसको बोलता हूँ एंड पॉइंट मेथड. ओके, तो टेंशन T3 एज यू सेड करेक्टली विल बी M1 plus M2 plus M3. अभी एक काम करते हैं, कर ही रहे तो सबकी बात कर लेंगे हम. We will talk about each of them. What will be the tension here? M1A. A आपको पता है A क्या है, right? What will be the tension here? M1 plus M2A. Very good. What will be the tension T3 जो आपने बता ही दिया? M1 plus M2 plus M3A. तो T3 will be M1 plus M2 plus M3A. Very good. Similarly, T4 will be M1 plus M2 plus M3 plus M4 A. Right? अभी T5 की बात, हाँ ठीक है, बट ठीक है, that is okay. A है यहाँ पे, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब T5 की बात मत करना क्योंकि पांचवी स्ट्रिंग नहीं है. T5 अगर बोलोगे तो डायरेक्ट वो ड्राइविंग फोर्स ही हो गया, तो वो T5 विल बी F. और आता है वो, करके देखो. अगर आप T5 गलती से लिख दोगे तो M1 plus M2 plus M3 plus M4 plus M5 A. पर A क्या है? F upon M1 plus M2 plus M3 plus M4 plus M5 कैंसिल हो गया. हाँ, तो T5 इक्वल टू F आ गया. हाँ, तो वो वैसा ही होता है. So it comes like that. Good. Yes. अब let us change the topic little bit. ये हो गया horizontal motion और these bodies are connected with massless string. Now you may have vertical motion. Okay, you may have vertical motion of connected bodies over a pulley. So motion of connected bodies over a pulley. Motion of
connected bodies over a pulley, तो यहाँ पे हमारे पास सेम वही है सब कंडीशन FBD, तो फ्री बॉडी डायग्राम, and then you will have equation, and then you will have tension and acceleration. Good. सिर्फ इतना डिफरेंस है अब कि यहाँ पे in this case you have a pulley, और well by the way जब हम पुली बोलते हैं तो यहाँ पे ये पुली जो है ये फ्रिक्शनलेस और मासलेस पुली है. So the pulley is frictionless, मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसका कोई मास नहीं है. Now there is a string which is passing over this pulley. इस पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग पास हुआ, मतलब रस्सी पास हुआ बेसिकली, और ऐसा है, right? There is one small thing which is not mentioned in any of the books. You should know. इसके नीचे दोनों साइड पे मासेस होते हैं. अब मासेस होते हैं तो एक मास ज्यादा होगा, दूसरा कम होगा, ये इम्प्लिसिट होना चाहिए, बताना चाहिए कि कौन सा ज्यादा. क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एक मास लगा दिया और बताया ही नहीं कि ये मास ज्यादा है कि दूसरी साइड का ज्यादा है, तो हाउ डू यू नो कि एक्सेलेरेशन कौन सी साइड डायरेक्शन में होगा. दिस इज सम मास, ओके, सम मास, और यहाँ पे भी एक मास है, एंड यू डोंट नो विच वन इज ग्रेटर, राइट. तो हाउ डू यू नो, अभी फॉर एग्जाम्पल अगर ये M2 मास है और ये M1 मास है, M2 ग्रेटर देन M1 है, तो ओवरऑल एक्सेलरेशन इज हियर, मतलब M2 इज गोइंग डाउन एंड M1 इज गोइंग अप. ये आपका वजन काटा जैसे हो गया, राइट. वो बताना चाहिए, बताते ही नहीं है, डायग्राम ड्रॉ कर ली, यू डोंट नो. तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल चेक विच इज ग्रेटर. और ये सेम रस्सी इसके ऊपर जा रहा है, सेम रस्सी इसके ऊपर जा रहा है, मतलब सेम टेंशन, और नीचे से M1 से देखूंगा तो टेंशन दिखेगा ऊपर, ऊपर से देखूंगा तो टेंशन दिखेगा नीचे, यहां से देखूंगा तो ऊपर दिखेगा टेंशन, और यहां से देखूंगा तो नीचे दिखेगा टेंशन. अब ये ओवरऑल पुली हवा में तो रह नहीं सकता, इट कैन नॉट बी इन एयर. तो यहाँ पे एक और स्ट्रिंग के थ्रू, और मतलब अदर समथिंग, आई मीन यू टू से कोई और स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग है तो टेंशन भी अलग आएगा. मतलब यहाँ पे दो टेंशन इन्वॉल्व हो गए, T1 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 T1, राइट. तो ये आपके पास आ गया. देन यहाँ पे जो ग्रीन कलर का लाइन ड्रॉ किया है, दूसरा है जो पुली को सपोर्ट कर रहा है, और यहां से देखोगे तो ऊपर दिखेगा टेंशन T2, राइट. तो देयर आर टू स्ट्रिंग्स, one which is supporting pulley and other which is supporting loads. Good. एयर में नहीं रह सकता ना, सेम. इसके बाद सेम थिंग, इसके बाद FBD, फ्री बॉडी डायग्राम. पहले का फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप देखोगे, ओके, इफ यू चेक, इफ यू लुक एट द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ वन, ऑब्जेक्ट वन के केस में what is happening is tension T1 is up and M1G is down, क्योंकि load is down, M1G is down and tension T1 is up, right. Unlike case of horizontal में एक ब्लॉक ऐसा था जिसपे एक ही फोर्स था टेंशन का. वर्टिकल में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वर्टिकल में ग्रेविटी तो रहेगा ही रहेगा, राइट. आप बोलोगे यहाँ ग्रेविटी नहीं था, क्या था, लेकिन ग्रेविटी को नॉर्मल रिएक्शन ने बैलेंस किया है. गुड. तो यहाँ पे यू विल बी राइटिंग डाउन, आप देखो M1 कहाँ जा रहा है, ऊपर, इसके लिए फिर T1 माइनस M1G, क्योंकि ओवरऑल द बॉडी इज गोइंग अप. T1 माइनस M1G इक्वल टू M1A, क्योंकि पहले की बात चल रही है. वैसे ये करने की जरूरत नहीं थी, क्यों नहीं थी, अगर मैं M1G को वहां ले जाऊंगा प्लस होगा, M1 कॉमन निकलेगा, G प्लस A. याद रहे कि लिफ्ट का केस, आई टोल्ड यू, जो भी ऊपर जाए G प्लस A, नीचे आए तो G माइनस A. वेरी गुड. तो यू आर कमिंग ऑन द ट्रैक नाउ.
ये इक्वेशन से देख लो, हम यूज नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट्स, वी विल बी पुटिंग डाउन शॉर्टकट्स हियर. ओके, देन we again the same thing for this case. तो इसका जो केस है इसमें भी नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंज है, लिटिल बिट, क्योंकि यहाँ पे इन दिस केस एक्सेलरेशन इज डाउन. जैसे इस केस में a was up, here a is डाउन, और ये है m2g. अब मैंने आपको बताया था अभी, बाय द वे, m2g, हाँ ये बॉडी नीचे आ रहा है ना, तो m2g माइनस t1 इक्वल टू m2a. मैंने बताया था बॉडी नीचे आए तो g माइनस a, ये t1 को वहां लेके जाओ, m2a को यहां लेके आओ तो g माइनस a आएगा, तो m2g माइनस a आएगा, राइट. तो दिस इज हाउ यू विल हैव. ये दो इक्वेशन हो गए. अब आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन जब फाइंड करना है तो लुक एट दीज टू इक्वेशन, हम सॉल्व कर लेंगे फिर बाद में शॉर्टकट्स. तो पहला इक्वेशन है t1 इक्वल t1 माइनस, या फिर आप बोल सकते हो पहले ऑब्जेक्ट के लिए या तो ये इक्वेशन लिखो t1 माइनस m1g इक्वल टू m1a, और दूसरे के लिए m2g माइनस t1 इक्वल टू m2a. फिर What you'll do is इसको शिफ्ट कर दोगे, फिर t1 मिलेगा वो यहां सब्स्टिट्यूट करोगे, करेक्ट. या फिर ऑफ कोर्स ये दो इक्वेशन याद रखो, पहला ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा था, ऊपर जा रहा था, मतलब सीधा सीधा t1 इक्वल टू m1g प्लस a. वेरी गुड. दूसरा कहाँ जा रहा है, नीचे, तो t1 इक्वल t2 मत लिख देना, स्ट्रिंग सेम है, m2g माइनस a. दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड सेम है क्या, यस. और राइट हैंड साइड सेम होगा क्या, यस. तो m1g प्लस a इक्वल टू m2g माइनस a. तो m1g प्लस m1a, m2g माइनस m2a, हमें फाइंड करना है a. तो a को एक साइड, बाकी सबको दूसरे साइड. तो m1a प्लस m2a इक्वल टू m2g माइनस m1g. तो ये आ जाएगा आपके पास a m1 प्लस m2 इक्वल टू m2 माइनस m1g, मतलब a इक्वल टू m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2, करेक्ट. तो यहाँ पे आपका आ गया इक्वेशन m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पे आ गया g, करेक्ट. ट्रिक सिर्फ एक ही चेंज है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स अपॉन मास. मैंने आपको तो पहले ही बता दिया, दिस इज m टोटल. गुड. पुली को तो हमने मासलेस बोल के रखा है, पुली को तो मासलेस बोला ना, हाँ. तो फिर मास कौन सा, टोटल m1 प्लस m2 था क्या, m1 प्लस m2, यस. सिर्फ हॉरिजॉन्टल के केस में आप लिखते हो फोर्स अपॉन टोटल मास, यहां आप लिखते हो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स. वेइंग बैलेंस में जिस साइड पे ज्यादा मास होता है वो साइड नीचे जाता है, और जिसका कम होता है वो ऊपर जाता है. तो नेट क्या हो गया, m2 माइनस m1. अगर m2 ग्रेटर देन m1 है तो नेट क्या हो गया, लेकिन फोर्स है, फोर्स मतलब वेट, वेट मतलब नेट वेट, नेट वेट मतलब m2 माइनस m1g, ऊपर g आएगा क्योंकि नेट वेट है, अपॉन m1 प्लस है क्या, यस. तो इतना क्यों करना है, सीधा सीधा लिख देना नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2. उल्टा हुआ, अगर m1 ग्रेटर देन m2 हुआ तो m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2. गुड, करेक्ट. अब अभी टेंशन का तो कोई टेंशन ही नहीं है. क्यों टेंशन का टेंशन नहीं है, क्योंकि टेंशन T1 नहीं. अभी देखो, अब यहाँ पे दो इक्वेशन है, अब मैं आपको ये भी सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर मैं ट्रिक बता देता हूँ. द थिंग इज, दोनों में से जो आपको पसंद आए वो उठाओ, T1 या T2. T1 कौन सा, पहला कि दूसरा, पहला ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. m1g प्लस a, पर a तो है, a है m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2g. g कॉमन निकाल लो, m1g 1 प्लस
m2 minus m1 upon m1 plus m2 cross multiply m1g m1 plus m2 plus m2 minus m1 upon m1 plus m2 cancel 2m2 m1g upon m1 plus m2 ये आ गया टेंशन T1 करेक्ट क्लियर इज दिस क्लियर यहां पे भी जैसे वो ट्रिक था कितना मास पीछे इट कैन बी यूज्ड बट यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल क्योंकि यहां पे थोड़ा भी गड़बड़ किया टू मासेस के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि देखो टू के केस में प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा क्योंकि जब मुझे फाइंड करना है तो दो ही मास है मतलब एक ही स्ट्रिंग है अगर मैं तीसरा मास लगाने जाऊं तो मैं इसके नीचे लगा सकता हूं तो फिर यहाँ पे T3 की बात होगी तो उस केस में यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल राइट तो अब माय एडवाइस इज कि T1 का एक बार इक्वेशन बना लो और वो कैसे करते हैं उसका ट्रिक बता देता हूं व्हाट इज द ट्रिक फोकस ऑन एनी वन एंड ब्लॉक्स यहाँ पे ये दो है दोनों में से कोई भी एक या फिर तीसरा होगा तो तीसरा भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता बट लेट अस फॉर द टाइमिंग टेक दिस विच वन डू यू वांट टू टेक ठीक है m1 कहां जा रहा है ऊपर जाएगा तो m1 g प्लस ए बराबर ऊपर से मैंने आपको और एक चीज बता दी कि A मतलब नेट फोर्स मतलब m2 माइनस m1g अरे अभी देखो लिसन टू मी m1 ऊपर जा रहा था मतलब m1 कम होगा m2 से तो m2 माइनस m1 होगा हाँ तो कोई गलत नहीं है वो सही है अपॉन m1 प्लस m2 बराबर इसको सॉल्व करोगे तो वापस से मिल जाएगा 2 m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 राइट अब इफ यू वांट आपको चेक करना है कि सही है कि नहीं तो मैं दूसरा लेता हूं दूसरा नीचे आ रहा था तो यहां पे आएगा माइनस हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है m2g माइनस ये आपको पता है m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 नहीं m2 माइनस m1 ही आएगा क्योंकि ओवरऑल तो सेकंड मास इज ग्रेटर देन फर्स्ट और माइनस क्यों लिखा फिर मैंने राइट जो बॉडी नीचे आ रहा है वो माइनस आएगा ना गुड तो इसमें से क्या कॉमन निकालोगे g 1 माइनस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई m2g m1 प्लस m2 माइनस m2 माइनस माइनस प्लस m1 अपॉन m1 प्लस m2 m2g 2m1 राइट m1 प्लस m1 इज 2m1 तो वापस से कोई आ गया 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 तो दो ब्लॉक के केस में प्रॉब्लम नहीं होता है प्रॉब्लम थर्ड के केस में होगा वो हम देखेंगे बट फॉर द टाइमिंग पहले मिल गया ना लिख लो क्या मिल गया T1 मिल गया कितना आया 2m1 m2g अपॉन अब T2 अगर आप पुली का FBD देख रहे हो पुली का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम देख रहे हो तो पुली के केस में इन केस ऑफ पुली व्हेन यू फोकस ऑन दिस व्हाट डू यू सी पुली के केस में यू हैव टेंशन T1 डाउन हियर एंड टेंशन T1 डाउन हियर और ऊपर क्या है टेंशन T2 मतलब टेंशन T और पुली ऊपर नीचे जा रहा है क्या नहीं जा रहा है पुली तो फिक्स है मतलब नेट फोर्स 0 है जब नेट फोर्स 0 हो तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स होता है अपवर्ड फोर्स कितना है T2 डाउनवर्ड कितना है 2 T1 हाँ तो 2 T1 तो 2 टाइम्स ऑफ T1 लेकिन T1 तो फाइंड किया आपने हाँ तो उधर 2 की जगह पे क्या लिखोगे 4 क्योंकि 2 into 2 is 4 तो जो जब आप T2 लिखोगे तो यहाँ पे सिर्फ इतना होगा कि इन दिस केस ये T2 और ये 2 की जगह पे 4 आ जाएगा बिकॉज सेकेंड टेंशन मतलब सेकेंड स्ट्रिंग मतलब पुली इज फिक्स इट इज नॉट गोइंग अप इट इज नॉट कमिंग डाउन तो ऐसा ये इक्वेशन बनता है राइट इज दिस क्लियर
तो अभी 3 बॉडीज जो है हम लोग वो नेक्स्ट सेशन में उसके इक्वेशन डिराइव करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। दो सॉरी